हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर ऑल एजुकेशनल बाय चैनल में आपका स्वागत करते हैं। जो कि आज मैं क्लास 10 का गणित जो है बहुपद बहुपद पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, यस सर। बहुपद क्या होता है उसके बारे में जान लो। बहुपद उसे बोलते हैं जब दो से अधिक अधिक पद हो, दो या दो से अधिक पद हो तो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद। ठीक, बहुपद कहलाता है। ठीक है, ध्यान देने की बात है। तो पद किसे कहते हैं, पहले पद जानो। पद मतलब होता है टर्म। क्या होता है? टर्म। जैसे 2x मैंने लिख दिया तो ये हमारा कहलाएगा एक पद। क्या कहलाएगा? एक पद कहलाएगा। जैसे इसके साथ मैं प्लस या माइनस ऐड करता हूं तो पद कितने हो जाएंगे? दो। जैसे ही फिर मैंने कोई संख्या को प्लस या माइनस लगा दिए तो पद कितने हो जाएंगे? तीन। तो जो है इसमें जो है देखो, एक दो तीन, इनके तीन पद है तो इसका मतलब हो जाएगा ये तीन पद है। कितने हैं? तीन पद। अगर जैसे मैंने 5 + 2y लिख दिया तो एक और दो पद कितने हुए? दो पद हुए। पद मतलब जो है प्लस माइनस से जो जोड़ा जाता है वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। ठीक है, तो पद समझ में आ गया सभी लोगों को। अब मैं बताता हूं चर क्या होता है। चर चर जैसे होते ए से जेड तक अक्षर, ए से जेड तक के जो अक्षर होते हैं वो हम क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें कितने चर हैं? x है, y है। इसमें कितने चर हैं? दो चर हैं। कितने चर हैं? दो चर हैं। ठीक है, कितने चर हैं? दो चर है। ठीक है, और पद कितने हैं? दो पद है। मतलब 3x + 2y + 3z = 0। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें देखो पद कितने? एक दो तीन। कितने पद हैं? तीन पद हैं। और चर कितने हैं? तीन। एक दो तीन। कितने चर हैं? x y z है तो इसमें तीन चर होंगे। और पद कितने होंगे? प्लस माइनस से जोड़े हैं तो कुल तीन पद होंगे। एक पद, दो पद और तीन पद होंगे। ठीक है, क्लीन आ रहा है वीडियो तो सभी लोग लाइक करना है। और देखो, पद और चर हो गए। अचर किसे कहते हैं? अचर भी जान लो। अचर अचर जो होती हैं वो संख्या होती है या अंकों को अचर कहते हैं। अंकों क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। अंकों को अचर कहते हैं। तो ध्यान देना है सभी लोगों को। अंकों को हम लोग क्या कहते हैं? अचर। जैसे 4 5 6 7 ये सब क्या है? अचर है। क्या है? अचर है। तो ठीक है, अब ध्यान देना है अचर कैसे ही बताना पड़ेगा समीकरण में। ठीक है, और जो है जैसे यहाँ 6 है + 4y है + 3 है। ठीक है, इसमें ध्यान देना है, ध्यान दे इधर। ठीक है, और जो है ये y है। अगर इसमें मैं बात करूं अचर कितने हैं? 4 है, 6 है और 3 है। कितने अचर हैं? 3 है। कितने अचर हैं? 3। एक अचर ये हो गया, एक अचर ये हो गया, एक अचर ये हो गया। तो थोड़ा सा और ध्यान। तो इसमें देखो मैंने चर अचर बता दिए और पद बता दिए। ठीक है, पद जो होते हैं जो प्लस माइनस से जोड़े, जैसे एक दो तीन पद हो गए। और अचर जो हो गए हमारे, अचर जो होते हैं अंकों को हम लोग क्या बोलते हैं? अचर कहते हैं। जैसे 4 5 7 ये सब जो अंक हैं ये सब अचर कहलाते हैं। और चर जो होता है ए से जेड तक, ए से जेड तक वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? अचर। जैसे ABCDEFGHIJKL ये सब क्या है? चर हो। क्या है? ये सब चर है। अब अगला चीज दिखाते हैं तुम लोग को, घात। अब घात के बारे में बता दे। ठीक है, घात के बारे में बता देते हैं कि घात क्या है। और जो है ध्यान देने की बात है, घात क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को बच्चों देखो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने बताया पद। बहुपद क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक पद हो उसे कहते हैं बहुपद। अब घात के बारे में बताते हैं। क्या बारे में बताते हैं? घात।
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। जैसे घात किसी भी संख्या के ऊपर लगा रहता है वो होता है घात। जैसे 2x² लिख दिए, जैसे यहाँ पे मैंने 8x² लिख दिए, तो यह जो 2 होगा ये हमारा कहलाएगा घात, और ये जो संख्याएं हैं सब ये कहलाएंगी क्या? क्या कहलाएंगे सब? आधार। क्या कहलाती हैं? ये सब संख्याएं कहलाएंगी आधार। तो अगर देखा जाए ये हमारा द्विघात है। क्या है? द्विघात। द्विघात हो, ठीक है। और जो है 2x² प्लस 5x प्लस 1, मतलब जो है और जो है इसमें क्लीन दिख रहा होगा, जो कि हमारा क्या है? घात जो है, ठीक है। घात बता दिए जिसके पावर 2 होता है, घात होता है। अगर मैं इसकी बात करूं, एक कौन सा है? द्विघात है। इसको हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद इसलिए बोलेंगे कि किसके पद जो है 2 से अधिक है। क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पद क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। तो इसको घात 2 लगा है तो द्विघात बहुपद होगा। क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया? अब देखो, अगर मान लो जिसके पे हम घात न लिखे, क्या घात न लिखे और इस तरह कर दे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे?